हाँ, तो पिछले टर्म को हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का थ्योरी वाला पार्ट देखा था, और आज हम एनसीईआरटी की सवाल करेंगे और फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो एनसीईआरटी में 7.11 जो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला है, उसी के सवालों से शुरुआत करते हैं। तो 7.11 डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। इसमें हमने 7 प्रॉपर्टी देखी थी पिछले टर्म पे, और कुछ प्रॉपर्टी को प्रूव भी किया था, और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी का जो यूज होता है वो चौथी प्रॉपर्टी है, उस पर ही बात की थी। तो आज हम सवालों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। तो इसको हम सीधे भी कर सकते हैं और त्रिकोण से भी कर सकते हैं, तो हम इसको आई एज्यूम कर लेंगे पहले। y इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इधर फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दीजिए। फोर्थ प्रॉपर्टी जनरल क्या होती है? 0 to a f x dx इक्वल टू होता है 0 to a f of a माइनस एक्स dx। तो चलिए इसमें हम अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा ये 0 to π/2, ये होगा cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx। ये साइन बन जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे, तो हम ऐड कब कर सकते हैं? जब लिमिट सेम हो और dx कॉमन आ जाएगा, लिमिट सेम हो तभी ऐड कर सकते हैं। तो 0 to π/2 dx कॉमन रहेगा, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx ये ऐड हो जाएगा। ये 1 होता है, तो 0 to π/2 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन x, तो लिमिट आएगी 0 to π/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i की वैल्यू हो जाएगी आपकी π/4। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड आपका वही जो जनरल फॉर्म पे हमने बात की थी, इस पर फिर से बात कर लें। 0 to π/2 साइन एक्स की पावर n dx बटे कॉस एक्स की पावर n प्लस साइन एक्स की पावर n dx। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, इस 0 to π/2 लिमिट हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? π/4। वही चौथे प्रगुण से। n यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, जो आपका क्वेश्चन है उसमें n बराबर 1/2 है। एक्चुअली आंसर n पे डिपेंड नहीं करता है, तो n की प्रत्येक वैल्यू के लिए इस प्रूफ का कोई भी फंक्शन हो, tan कॉड भी हो, तो भी ये π/4 आता है। तो उसी पे बेस्ड है, चौथा लगा के आप डायरेक्ट से हल कर लेंगे। थर्ड वन भी इसी पे है। थर्ड वाले में, थर्ड क्वेश्चन में n की वैल्यू दी गई है 3/2, तब भी π/4 ही आएगा। और फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में n की वैल्यू दी गई है 5। तो कोई भी n हो, मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ, एक बार और फिर से देख लें आप। तो 0 to π/2 साइन एक्स की पावर n dx अपॉन साइन एक्स की पावर n प्लस कॉस एक्स की पावर n, ये इक्वेशन 1 है। अब फोर्थ अप्लाई कर देंगे, तो x की जगह पे आएगा π/2 माइनस एक्स, तो ये कॉस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इधर, और ये कॉस हो जाएगा, ये साइन होगा, तो अल्टीमेटली हर की वैल्यू वही रहेगी। मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है। अब दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 2i इक्वल टू, जब ऐड होगा तो लिमिट इक्वल है, और ये 1 आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर n, ये आपका न्यूमरेटर में आएगा, और यही डिनोमिनेटर में आएगा, इंटू dx, ये कट जाएगा, तो 2i इक्वल टू 1 का x होगा, और लिमिट आएगी 0 to π/2, तो ये आपका π/2 आएगा, तो i की वैल्यू हो जाएगी π/4। ठीक है। अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ में -5 to 5 और x प्लस 2 का मॉड dx। तो इसको हम मॉड हटा के भी कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं, तो हम दोनों की बात करेंगे। ग्राफ में हमने सीखा था कि y dx हो, a to b हो, तो अगर y पॉजिटिव हो तो ये एरिया शो करता है, और नेगेटिव भी है y, तो चिन्ह सहित एरिया निकाल लेंगे, तब भी वैल्यू मिलेगी। ये a है, अगर ये b है, तो a to b y dx ये शो करता है, अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स है, फलन है। इसी तरह हम x प्लस 2 के मॉड का ग्राफ बना लेंगे, और -5 से 5 तक उसका एरिया। तो यहाँ y की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? x प्लस 2 का मॉड है, तो इसका हमें ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं होगी।
x इक्वल टू -2 पे 0 होगा। ये भी वाला ग्राफ है इस तरह पूरा अलग से खींचे। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या होगी इसकी, यानी y एक्सेस को कट करेगा 0 2 पे और इसको कट करेगा -2 0, तो -5 यहाँ कहीं होगा और +5 यहाँ कहीं होगा। तो हमें ये एरिया फाइंड कर लेना है ट्रायंगल का। हमने y का ग्राफ बना लिया है ये। तो इस एरिया के लिए ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 3, और -5 रखेंगे जब x इक्वल टू इधर, तो y कितना मिलेगा 3। ये लेंथ 3 है। तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 लंब गुणा आधार, तो कितना आएगा ये 9/2। अब ये डिस्टेंस कितनी है 7, और 5 पे वैल्यू कितनी होगी इसकी 7, x इक्वल टू 5 यहाँ रखेंगे। तो इस ट्रायंगल का होगा 1/2 लंब गुणा आधार, तो ये आएगा आपका 49/2। अब दोनों को ऐड कर देंगे, यानी -5 to 5 x + 2 का मॉड dx। तो ये दोनों के एरिया के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी 9/2 + 49/2 दैट इज 58/2 और दैट इज 29। तो ये क्या वैल्यू दे देगा 29। एक तो ये ग्राफ वाला तरीका हुआ, और इसको भी आप समझने की कोशिश करेंगे। और जो दूसरा इसका मेथड रहेगा वो मॉड हटा के, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं, इसको भी सीखना। तो -5 to 5 x + 2 का मॉड dx। यहाँ पे हम पहले इसको मॉडिफाई करेंगे, फिर देखेंगे मॉड किस तरह वैल्यू चेंज करेगा। तो मॉड x की डेफिनेशन से x + 2 का मॉड, इसे हम मॉडिफाई करेंगे। तो अगर -2 इसका वो होगा, तो x इक्वल टू -2 से बड़े के लिए ये प्लस में खुलेगा, जब x -2 से छोटा होगा तब ये माइनस आएगा। क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से साइन चेंज होता है इसका। तो ये -2 से पहले पे ये नेगेटिव है और उसके आगे पॉजिटिव। तो हम इसको -5 से 5 को किस तरह ब्रेक करेंगे, हमें देखिए ये पता है, ये -2 मान लें। तो -2 से बड़े के लिए इसकी वैल्यू है x + 2, और -2 से छोटे के लिए इसकी वैल्यू है -x - 2। हमें ऐड करना है कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेट करना है -5 से 5 तक ये। तो हम यहाँ किस तरह ब्रेक करेंगे लिमिट को, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये होगा आपका -5 to -2, -5 to -2 में वैल्यू क्या है फंक्शन की -x - 2, और प्लस, और -2 से 5 तक इसकी वैल्यू क्या है प्लस में रहेगी, तो x + 2 dx। अब इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो ये भी 29 ही आएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो -2x और लिमिट हो जाएगी आपकी -5 to -2, और ये हो जाएगा x² 2 + 2x, और इसकी लिमिट होगी -2 to 5। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल 29 देगा। ये कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ता हूँ। अब 6th वन है 2 to 5 सॉरी 8, 2 से 8 लिमिट है, और x - 5 का मॉड dx। तो ग्राफ से भी इसको करते हैं और वैसे भी। ग्राफ से चलिए देखते हैं पहले। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 5 से ज़्यादा तो ये x - 5 रहेगा, और ये वही v वाला ग्राफ है। तो इसको मैं एक बार और आपको बता सकता हूँ, x - a का मॉड हो, तो इस ग्रुप का कोई भी ग्राफ हो तो आपका v शेप बनता है, और इसका वर्टेक्स कहाँ होता है शीर्ष इसका x = a पर ये। तो आप और ये वैल्यू देखनी हो तो x = 0 रख देंगे तो ये आ जाएगी। a आपका नेगेटिव भी हो सकता है, तो इधर से भी बन जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ आप एकदम क्लियर रखें। अब आपको 2 से 8 तक, तो x = 2 यहाँ कहीं ले लीजिए 2, और 8 कहाँ होगा 8 इधर मान लीजिए। तो आपको ये एरिया फाइंड करना है, ये इसके इक्वल होगा। तो 2 से 5 तक ये डिस्टेंस 3 होगी, और ये डिस्टेंस भी 3 होगी। 8 पे x = 8 रखेंगे तो y कितना आएगा 3 इधर। तो ये पॉइंट होगा, आप अगर लिखना चाहें तो 8.3, और 2 पे वैल्यू क्या होगी इसकी, ये भी 3 आएगी। तो ये पॉइंट होगा 2,3। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे, यानी अब ये 2 to 8 x - 5 dx ये इक्वल होगा आपका, इस पहले ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 लंब कितना है इसमें 3, और आधार कितना है 3, प्लस इस ट्रायंगल में भी लंब आधार 3 3 है, दोनों इक्वल होंगे। हमारा ग्राफ बहुत अच्छा नहीं बना है। 9/2 दैट इज 9। तो 9
वर्ग इकाई आएगा। अब उस तरह भी करेंगे तो 2 से 8 तक हमें मॉड को देखना होगा। तो अब इसको डायरेक्ट तोड़ते हैं, उस तरीके से भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। तो 2 to 8 x माइनस 5 का मॉड dx। तो जब x 5 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव रहेगा और 5 से छोटे में नेगेटिव रहेगा। तो एक लिमिट आएगी 2 से 5, 2 से 5 पे माइनस में खुलेगा तो माइनस लगा दीजिए डायरेक्ट, और 5 से 8 में ही पॉजिटिव खुलेगा, यानी यही रहेगा ये। इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन ये होगा और इसका 5x, लिमिट होगी 2 to 5, 9 आएगा। और इसका होगा x² माइनस 5x और लिमिट आएगी 5 to 8। चलिए एक तो सॉल्व कर देता हूँ। x की वैल्यू 5 रखेंगे पूरे में, 25/2 प्लस 25 माइनस लोअर लिमिट यानी 2 रखेंगे। अब x = 4/2 तो कितना बचेगा, ये माइनस का 2 और इधर 10 और प्लस अब 8 रखेंगे तो 8² 64/2 32 माइनस 40 माइनस और 5 रखेंगे तो 25/2 माइनस 25 प्लस 5 रखना है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो माइनस 25/2, पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 50/2 और 25/2 बचेगा आपको। ये 8 तो ये हो जाएगा -8, ये क्या बचेगा आपका -8 और ये आपका बचेगा माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 25/2। तो ये हो गया आपका 25 और ये हो गया आपका 16। तो ये कितना आ जाएगा 9। तो इस तरह भी आप इसे कर सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ है 0 to 1 x और 1 माइनस एक्स की पावर n। अब देखिए इसको अगर हम डायरेक्ट करने की सोचेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप गौर करेंगे 1 माइनस एक्स पे, ये चीज़ इस पे आप गौर से देखें तो x की जगह अगर हम यहाँ फोर्थ त्रिकोण लगाते हैं तो ये चीज़ सॉल्व होकर x हो जाएगी। अभी हमें इंटीग्रेशन करने में समस्या है। 1 माइनस एक्स की पावर n में थोड़ा सा फंक्शन बड़ा रहेगा। तो आप इसमें पहले क्या करेंगे, फोर्थ त्रिकोण लगाएंगे, यानी x की जगह लगाएंगे a माइनस एक्स। a की वैल्यू इधर क्या है 1, तो i = होगा। ये हम कभी भी लगा सकते हैं, फोर्थ की कोई कंडीशन नहीं। तो x की जगह आएगा 1 माइनस एक्स, इधर भी x की जगह आएगा 1 माइनस एक्स और पूरे की पावर क्या था n। माइनस अंदर जाएगा तो x बचेगा। तो फाइनली आपका बचा 0 to 1 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n। अब आपको यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो x की पावर n का मल्टीप्लाई करा दीजिए, लिमिट होगी 0 to 1। अब इंटीग्रेट करिए तो n+1/n+1 और ये n+2/n+2, तो लिमिट रहेगी 0 to 1। अपर लिमिट एक की पावर कुछ भी हो एक ही रहता है, 1/n+1 माइनस 1/n+2, 0 में दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये आपका बचेगा 1/ एलसीएम लेंगे तो 1 बचेगा ऊपर, n+1 n+2। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब 8th प्रॉपर्टी देखते हैं। 8th में 0 to 5/4 log 1 + 10x dx। इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे i मान लीजिए, इंटीग्रांड है। अब इसमें हमें सबसे पहले डायरेक्ट तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो हम सबसे पहले क्या दिख रहा है इधर, फोर्थ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। फोर्थ ही लगाते हैं पहले, 0 to 5/4 x की जगह पे अब आएगा a माइनस एक्स, यानी 5/4 माइनस एक्स। ये आपका हो जाएगा 10 5/4 माइनस एक्स और इंटू dx। चलिए इसको तोड़ दीजिए 10 5/4 माइनस एक्स को। तो ये आपका होगा 0 to 5/4 log 1 प्लस, इसको तोड़ेंगे तो 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 + 10 π/4 इंटू 10x। 10 π/4 की वैल्यू रख देंगे। मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ये आएगा। अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 0 to 5/4 log 1 + 10x, ऊपर तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे 1 + 10x dx। अब हम m-n वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 to 5/4 log 2
माइनस तो log 2 dx, इसे अलग अलग कर लेते हैं, 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। तो इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो आपने ऊपर बनाई, इक्वेशन 1 से आप इतने की वैल्यू क्या ले सकते हैं, i, और i इधर चल रहा है, तो ये जब i इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2i। तो मैं इसको इधर कर देता हूँ, 2i इक्वल टू होगा log 2 बाहर आएगा और 0 to पाई बाई 4 इंटू 1 dx। 1 का क्या होगा, x, और पाई बाई 4 माइनस 0 आएगा तो पाई बाई 4 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनल इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 8 log 2। ठीक है, पाई बाई 8 log 2 ये आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली फोर्थ लगा के इसको हमें सॉल्व करना था। नाइन्थ प्रॉब्लम है, ये भी अभी जो प्रॉब्लम हमने देखी है उससे मिलती जुलती है, तो एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। फोर्थ भी लगा सकते हैं और इसको टी मान के भी कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी से एक्स बन जाएगा, ये 2 माइनस एक्स पर गुणा कर देंगे, तो टी से ना करके आप डायरेक्ट ही करिए। फोर्थ लगाते हैं हम इसमें, तो एक्स की जगह क्या आएगा, 2 माइनस एक्स, और इधर आएगा एक्स की जगह पे 2 माइनस एक्स, तो ये एक्स बचेगा अल्टीमेटली, ये रूट एक्स बचेगा, इधर रूट एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 dx। अब इंटीग्रेट करिए, तो एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस इधर एक ऐड होगा तो एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2, लिमिट है 0 से 2, 2 में तो सब आएगा और 0 में 0 हो जाएगा, तो ये 2 आपका ऊपर जाएगा तो 4/3 और 2 की पावर 3/2 यानी 2√2 माइनस 2/5 और 2 की पावर 5/2। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सॉल्व करके लिख लेंगे, आप घातांक से कॉमन आ जाएगा। अगला 10th है, 0 to पाई बाई 2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। ठीक है, और ये इक्वेशन ये आपका आई मान लीजिए। अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, m माइनस एन से सॉल्व हो जाएगा, तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसे, 0 to पाई बाई 2, और इसको हम 2 को पहले स्क्वायर में लाएंगे, तो ये हो जाएगा m/n से साइन स्क्वायर x अपॉन साइन 2x, तो साइन 2x को तोड़ देंगे, थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे सब लोग, इसको हम पहले पावर में ले गए हैं और फिर log m माइनस log n को log m/n लिख सकते हैं, और साइन 2x को तोड़ दिया। अब कैंसिल आउट करिए जो भी कट रहे हो, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 0 to पाई बाई 2 log, ये आपका होगा एक साइन कैंसिल हो जाएगा, 10x/2 10x/2 dx। अब देखिए, अब इसको m माइनस एन से सॉल्व करिए, तो 0 to पाई बाई 2 log 10x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx, और log 10x 0 to पाई बाई 2 0 होगा, इसको आप अलग से समझ लें। मैं 0 to पाई बाई 2 log 10x, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो 0 आएगा, इसको समझ लीजिए। इसमें फोर्थ प्रगुण लगाइए, तो ये होगा आपका log 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये cot x हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो ये होगा 0 to पाई बाई 2 log cot x dx। अब 1 और 2 को जरा ऐड करिए, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 0 to पाई बाई 2 log 10x प्लस log cot x, तो ये 10x इंटू cot x बन जाएगा, एक लाइन डायरेक्ट कर दी है, तो ये कट जाएंगे दोनों, और log 1 क्या होता है 0, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका 0। अब आपको इतने को सॉल्व करना होगा बस, तो माइनस log 2 भी बाहर आएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का x, तो इससे क्या मिलेगा आपको 5/2। ठीक है, 11th देखिए, है 0 to पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2 2 प्लस पाई बाई 2 साइन स्क्वायर x dx, ये है।
तो इसमें हम फोर्थ भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सम में सम वाली प्रॉपर्टी दिख रही है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। जब एफ एक्स क्या हो, सम फलन हो, इवन फंक्शन हो, और इवन फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो इवन है, क्योंकि साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है और स्क्वायर होगा, तो इवन फंक्शन है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो आई एज्यूम कर लेंगे इसको हम लिख सकते हैं 0 टू 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम फोर्थ लगाते हैं इस प्रॉपर्टी, वैसे भी हो जाएगा लेकिन प्रॉपर्टी से ही करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगा देंगे तो 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, साइन 90 माइनस है। दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू 2 कॉमन रहेगा, 0 टू पाई बाई 2 और ये होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 से 2 काट सकते हैं और ये 1 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x, तो लिमिट आएगी 0 टू पाई बाई 2। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पाई बाई 2 माइनस 0 यानी पाई बाई 2। 12th में आती 12th वन है 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपका कोई भी इस तरह क्वेश्चन हो कि एक x हो न्यूमरेटर में क्या हो x, ये x है, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप हमेशा इस x को पहले रिमूव करेंगे चौथी प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो इसको हमने आगे जूम किया और फोर्थ लगाते हैं, तो यह इक्वल टू होगा 0 टू पाई, x की जगह आएगा पाई माइनस एक्स, और इधर भी क्या रहेगा साइन पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ये होगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई, और dx कॉमन आएगा तो ये बचेगा आपका x प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। x कैंसिल हो जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब हम कंजुगेट से भी कर सकते हैं और 1 हटा के भी कर सकते हैं। चलिए कंजुगेट से करते हैं। तो कंजुगेट होगा इसका 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे गुणा किया है 1 माइनस साइन एक्स से, किया जाएगा। अब अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस, तो ये बनेगा आपका टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इसका क्या होगा टेन एक्स और इसका क्या होगा सेक एक्स, तो लिमिट होगी 0 टू पाई। तो पाई अपर लिमिट में ये 0 होगा, कॉस पाई होता है -1, 1 बचा और 0 में टेन 0 और कॉस 0 होता है -1, 1 है तो -1 देगा, कॉस 0 1 प्लस 1 देगा कॉस सेक 0, और माइनस फार्मूला वाला माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 1 2, ये प्लस हो जाएगा तो 2 पाई, तो 2i इक्वल टू पाई, तो i कितना हो जाएगा आपका पाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई बाई। थर्टीन्थ आपका सीधे प्रॉपर्टी बेस्ड है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर 7 डी एक्स। तो ये ऑड फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। एफ एक्स इक्वल टू हमारा यहाँ पे है साइन एक्स की पावर 7, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो ये आएगा माइनस साइन एक्स की पावर 7। तो ये ऑड फंक्शन है और लिमिट है -a टू a, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या होगी 0। इनफैक्ट यहाँ कोई भी पावर होती ऑड में तो वैल्यू इसकी 0 ही आएगी। साइन एक्स की पावर 99 कर दें तो भी 0 आएगी, कुछ भी ऑड पावर आप कर सकते हैं। 14 है 0 टू 2 पाई कॉस घात 5x dx। चलिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें सीधे, तो ये आपका आएगा, इसको आप इस तरह लिखेंगे कॉस घात 4 इंटू कॉस एक्स, ये 4 है और ये भी है, तो इसको हम साइन में बदलेंगे।
ताकि हम साइन एक्स को टी मान लें। सो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हम साइन एक्स को अगर टी माने, साइन एक्स को टी मानने से जब हम लिमिट चेंज करेंगे तो ये जीरो पे क्या होगा, जीरो, और 2 पाई पे भी क्या देगा, जीरो। तो यहाँ से लिमिट क्या आएगी आपकी, 0 to 0, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। वैसे भी जो इंटीग्रांड है वो नेगेटिव हो सकता है, तो 0 से 2 पाई तक इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। और सॉल्व भी आप करेंगे तो x इक्वल टू 0 पर साइन 0 0 देगा, और x इक्वल टू 2 पाई पर साइन 2 पाई क्या होता है, 0। तो लिमिट यहाँ क्या आ जाएगी, 0 to 0, और 0 to 0 लिमिट में कोई भी फंक्शन हो, और आंसर क्या आएगा इसका, फिर 0। ठीक है, फिफ्टीन है 0 to π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इधर जो मुख्य सोचने वाली बात है, हम इसको फोर्थ प्रॉपर्टी भी लगाएं तो ये हर वही रहेगा, तो ये कॉस साइन, तो ये वैल्यू 0 आपकी हो सकती है। चलिए फोर्थ लगाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी से हम x की जगह रखेंगे π/2 माइनस एक्स, ये होगा कॉस π/2 माइनस एक्स, और अपॉन में भी होगा लेकिन वो वही रहेगा अल्टीमेटली, π/2 माइनस एक्स और कॉस π/2 माइनस एक्स। तो सॉल्व करिए, 0 to π/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। अब इनको ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू होगा 0 to π/2, न्यूमरेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, और ऊपर रहेगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये 0 हो रहा है, देखिए 0 अपॉन कुछ भी हो क्या आएगा, 0। 2i इक्वल टू 0, तो i क्या होगा, 0, इसकी वैल्यू यहाँ 0 मिलेगी। फिफ्टीन है 0 to π log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें भी लगेगी, 0 to π log 1 प्लस कॉस π माइनस एक्स डी एक्स। क्या हो जाएगा ये, 0 to π log 1 माइनस कॉस एक्स। अब इसे ऐड कर दीजिए दोनों को, 1 और ये 2, ये क्या होगा, 2i इक्वल टू 0 to π log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स। तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 माइनस का स्क्वायर एक्स तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम ये कितना है आपका 2i, अब हम इसको हाफ प्रॉपर्टी करके वो वाला क्वेश्चन बना सकते हैं, π/8 log 2 वाला। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि पहले हम इसको यही रखते हैं, और लिमिट हाफ करने के लिए हमें कंडीशन क्या होती है उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं कि 0 to a f(x) dx हो, तो इसको हम 2 इंटू 0 to a/2 लिख सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, जब f ऑफ a माइनस एक्स बराबर हो किसके, f(x) के। इधर हम पाई माइनस एक्स निकालेंगे, x की जगह क्या रखेंगे यहाँ, पाई माइनस एक्स, ये वही रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसलिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 to π/2 लॉग साइन स्क्वायर एक्स। आप कर देंगे, अब 2 को हम आगे ला सकते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये वाला 2 पावर वाला लॉग की प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा, ये होगा 2 और 0 to π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब इतने की वैल्यू हमने सॉल्व करी, ये क्या होता है,
2 × 0 to π/2 log sin x है। चलो इसको हटाते हैं। 2 × 0 to π/2 log sin x dx। तो ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं और इसको आप कई बार करके क्लियर जरूर रखें। π/2 माइनस π/2 लॉग की वैल्यू आती है इसकी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका माइनस पाई लॉग 2। यानी वही क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करेंगे बार बार तो बेटर रहेगा। 17 है 0 to a √x dx अपॉन √x प्लस √a माइनस एक्स। तो ये सीधा फोर्थ प्रॉपर्टी पे है, तो आई मान के से डायरेक्ट फोर्थ लगाइए। a माइनस एक्स देख के आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि फोर्थ प्रॉपर्टी ही लगनी है। एक्स जगह क्या आएगा a माइनस एक्स, हर जगह यहाँ आएगा आपका a माइनस एक्स। ये हो गई आपकी 2। इसको सॉल्व करने पे ये एक्स ही देगा हम पूरा। अब ऐड करते हैं तो 2i = 0 to a √x प्लस √a माइनस एक्स अपॉन √x प्लस √a माइनस एक्स dx। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट है 0 to a बचेगा। 2i = a, तो i = हो जाएगा आपका a/2। देखते हैं 18 में है आपका i = 0 to 4 x - 1 का मॉड dx। पहले इसको अगर आप सही कर लें तो वर्टेक्स यहाँ क्या होगा इसका 1, सी से 1 होगा, जो मॉड फंक्शन है ये होगा 1, 0। हमें इसको 0 से x = 0 ये ओरिजिन है, 0 से कहाँ तक ऑब्जर्व करना है 4 तक। तो ये एक्सेस के साथ ये एरिया घेरेगा, इसी को हमें फाइंड करना इस एरिया को। तो ये लाइन कौन सी है, 0 पर वैल्यू क्या देगा, ये x = 0 रखेंगे तो 1, ये 0.0, 1 है। और 4 पर वैल्यू कितनी देगा, ये 3, तो ये पॉइंट है 4, 3। यानी ये डिस्टेंस होगी 3, ये डिस्टेंस भी होगी 3, ये डिस्टेंस होगी 1 और ये होगी। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे। पहले वाले का है 1/2 लंब गुणा आधा, प्लस दूसरे का होगा 1/2 लंब गुणा आधा। तो 1/2 9/2 कितना आएगा, 5। ठीक है, और उस तरह भी करेंगे मॉड हटा के तो भी 5 देगा। और उसको हम इस तरह तोड़ेंगे, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, बाकी आप इसको लगा लेंगे। ये है, तो 0 से 1 तक अलग इसको ब्रेक करेंगे। 0 से 1 तक ये नेगेटिव खुलेगा और 1 से 4 तक ये पॉजिटिव खुलेगा। ये अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये पूरा सॉल्व होकर 5 वर्ग का ही देगा। अगला प्रूव करने वाला है, तो ये है आपका क्वेश्चन 19। इसमें है सो दैट, तो सिद्ध करिए, आपको सिद्ध करना है 0 to a f(x) gx, दो फंक्शन है, इंटू dx बराबर 2 × 0 to a f(x) dx। ये प्रूव करना है। और f और g दो फंक्शन हैं जो कि डिफाइन है, और कंडीशन भी दी है। कंडीशन एक गिवन है कि f(x) = है fa माइनस एक्स के, और दूसरी कंडीशन है gx प्लस ga माइनस एक्स = कितना है 4। इन दो प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए दो चीज़ें गिवन है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमें सिर्फ f(x) के रूप में लाना है चीज़ें। चलिए, यहाँ से हमें इधर पहुँचना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड है 0 to a f(x) gx × dx। तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा आपको ये चीज़ें यूज करनी है। तो ये चीज़ें आप कब यूज कर पाएंगे, जब यहाँ फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे
प्रॉपर्टी से, 0 to a एफ, प्रॉपर्टी जरूर लिखेंगे, 0 to a एफ ए माइनस एच डी एक्स, ये अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा ये 0 to a एफ ए माइनस एक्स, यहाँ ऐड नहीं करना, बस प्रॉपर्टी लगाना है, इसी इक्वल होगा ये। अब हमें ये सोचना है प्रूफ क्या करना है, हमें लाना है एफ एक्स बस चाहिए, हम जी एक्स हटाना है, तो हम अब जी एक्स की वैल्यू रखेंगे इसकी, जी ए माइनस एक्स की यहाँ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 0 to a एफ ए माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या है एफ ए माइनस एक्स की, एफ एक्स ये रख दी, और जी ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, जी ए माइनस एक्स की वैल्यू है 4 माइनस जी एक्स, ये इंटू डी एक्स। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कराइए, 4 0 to a एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। और ये अब आप क्या करेंगे, अब आपको ये लाना है 2 इंटू इतना, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं आई, क्योंकि हमें इसलिए पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड को मान लिया लेट ये आई, ठीक है। तो फिर ये आपका क्या होगा, ये आई बन जाएगा, ये आई बन गया, तो इसको यहाँ लाएंगे जब, तो ये हो जाएगा आपका 2i बराबर 4 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 2 से 2 काट दीजिए, तो i इक्वल टू 2, यही आई क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। क्वेश्चन 20 है आपका, -π/2 to π/2, यहाँ सम में सम है, जब भी लिमिट इस तरह देखेंगे तो आपका दिमाग वहीं जाना चाहिए, x cos x प्लस tan की पावर 5x प्लस 1 dx। तो इसमें जितना भी जो भी ऑड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, तो ऑड फंक्शन को पहले छांट लेते हैं, ये ऑड हो जाएगा, ये ऑड होगा क्योंकि ये ऑड है, ये इवन है, तो मल्टीप्लिकेशन ओवरऑल पूरा ऑड होगा, और ये भी ऑड है, तो इतने को अलग करिए और बाकी को अलग, क्योंकि इतने की वैल्यू हमें 0 करनी है प्रॉपर्टी से, ये पूरा अलग अलग भी 0 कर सकते हैं आप, और एज इट इज पूरे को भी आप कर देंगे तो भी चलेगा, डी एक्स और 1 को अलग कर लें, 1 dx। तो अब प्रॉपर्टी से ये पूरा हम देखें अगर, तो ये पूरा क्या है ऑड फंक्शन, विषम फलन, और विषम फलन का -a से a में इंटीग्रेशन क्या होता है 0, ये आप दिखा देंगे इसको, और आप कैलकुलेशन दिखाना चाहें तो एफ एक्स आप मान लेंगे ये पूरा इस तरह, x cos x प्लस tan की पावर 5 है, फिर आप x इक्वल टू -x रखेंगे हर जगह, तो ये आपका मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, ये अब माइनस कॉमन आ जाएगा और बाकी ये फिर एफ एक्स बन जाएगा, तो वही जो कंडीशन होती है ये आप प्रूव कर दिए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और बस इसका x होगा और लिमिट आएगी -π/2 टू प्लस π/2, और दैट इज 5, ये आपका 5 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन है। 21 देखिए, है आपका 0 to π/2 log 4 plus 3 sin x अपॉन 4 plus 3 cos x dx। तो इसमें भी प्रॉपर्टी ही लगाएं, क्योंकि ये cos बन जाएगा और ये sin, और बाकी ये सेम हो जाएंगे, इसलिए आप प्रॉपर्टी से इसी करिए। तो हम चौथी प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ, x ये गया आएगा π/2 माइनस एक्स, तो 3 sin π/2 माइनस एक्स, और अपॉन में होगा 3 cos π/2 माइनस एक्स dx। अब इसे सॉल्व करके लिखेंगे 0 to π/2 log 4 plus 3 cos x अपॉन 4 plus 3 sin x dx। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे 1 और 2 को, और दिस इम्प्लाइज 2i लेफ्ट हैंड साइड होगा, और इधर जो आएगा 0 to π/2 ये कॉमन है, और ये होगा log 4 plus 3 sin x और 4 plus 3 cos x प्लस log
4+3 cos x और 4+3 sin x dx। अब हम दोनों को जब ये log a प्लस log b को हम क्या लिख सकते हैं, log a b। तो आगे सॉल्व करते हैं। 2i इक्वल टू होगा 0 to π/2 log a b आएगा। तो गुणा में यहाँ लिखता हूँ, ये कट के 1 हो जाएगा और log 1 0 होता है, इंटू 4+3 cos x अपॉन 4+3 sin x dx। ये इंटू में ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल, तो log 1 बचेगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 2i इक्वल टू 0, तो i क्या हो जाएगा आपका 0। अब आपकी इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ठीक है, द्वैत प्रश्नावली 7 की। तो मिसलेनियस ऑन चैप्टर 7। तो इसकी कुछ उदाहरण भी आपको देखने हैं, अच्छे उदाहरण दिए हैं किताब में। आपकी टेक्स्ट बुक में इसके पहले करीब 44 एग्जाम्पल दिए हैं, इन्हें आप जरूर करेंगे, ये सॉल्व है। ये होमवर्क समझ लीजिए और जहाँ आपको दिक्कत हो आप बताएंगे। तो होमवर्क में आप मानिए 350 पेज तक 348 पेज नंबर 348 से 350 पे एग्जाम्पल हैं आपके। 10-12 एग्जाम्पल हैं, इन्हें जरूर करिएगा, जहाँ दिक्कत हो आप बताएंगे। मैं सीधे एक्सरसाइज में चलता हूँ। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, मिसलेनियस है। पहला क्वेश्चन है 1/x माइनस x³ dx। तो आप इसमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन से x कॉमन ले लें पहले, ये हो जाएगा, और फिर से इसके फैक्टर हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले लें तो x² - 1 बन जाएगा। तो x + 1 x - 1 इंटू एक्स। और इस तरह की आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाए हैं, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ और अलग से उसको कर देता हूँ। x + 1 इंटू एक्स। तो किन्हीं दो को अभी ले लें। तो चलिए x - 1 को दूर रखता हूँ और इसकी बनाते हैं 1/x - 1/x + 1। तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, यानी ठीक है। अब अंदर इसका वहाँ करिए, x इंटू x - 1 माइनस 1/x² - 1, ये लॉग वाले से हो जाएगा। इसकी और बना लीजिए 1/x माइनस 1/x - 1। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका बचेगा x - 1 माइनस x, तो -1 बचेगा, तो माइनस से इधर डिवाइड करना होगा, और 1/x² - 1। अब ये पूरा सॉल्व होकर आपका आ गया, माइनस पहले से था इधर, तो माइनस भी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पूरा 1/x माइनस 1/x - 1 और प्लस 1/x² - 1 dx। अब इसका log x - 1, ये 1/2 है। तीनों को आप फॉर्मूले से हम कर सकते हैं इजीली। लिखते हैं सेकेंड, dx अपॉन √x + a और √x + b। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको पहले कन्जुगेट से सॉल्व करेंगे। तो हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे इसका, तो अपॉन अंश में यही आएगा और हर में आपका एक रूट हट जाएगा। मैं एक स्टेप ऐड कर दिया हूँ, आप बात समझ रहे होंगे। इसके कन्जुगेट से मैंने गुणा किया है ऊपर नीचे। तो अपॉन में देखिए क्या बचेगा, x कैंसिल है, माइनस भी बचेगा, ये कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लीजिए। अब आप दोनों x घात n से ax + b घात n से दोनों को कर सकते हैं, ये और पूरे का dx।
तो आगे क्या आएगा 1/a-b, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन x प्लस a की पावर, लीनियर फंक्शन है 3/2 माइनस x प्लस b की पावर 3/2 अब 2/3 कॉमन आ जाएगा a माइनस b, और इधर बचेगा आपका x प्लस a की पावर 3/2 माइनस x प्लस b की पावर 3/2, यही आंसर हो जाएगा। अगला है थर्ड वन, dx अपॉन और x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें वैसे हिंट भी दी है आपकी टेक्स्ट बुक में, लेकिन आप उस तरीके से सोचें जो मैंने बताया था कि कोई फंक्शन हो और उसमें पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में या भिन्न के रूप में घात लगी हो, तो आप जो सबसे बड़ा यहाँ पर एक्स की घात होती है उसको कॉमन लेके बाहर निकालते हैं। यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और उसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा एक्स आएगा, और एक्स एक्स का फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचेगा a/x माइनस 1। अब यहाँ से आपको दिख जाएगा कि अगर हम पूरे को t मान लें तो ये फॉर्म हट जाएगी, यानी सब्स्टिट्यूशन हमारा रहेगा ये इक्वल टू t। तो चलिए डिफरेंशिएट करिए, a कांस्टेंट है 1/x का होगा माइनस 1/x स्क्वायर, 1 का 0 और t का 1 और इसका dx/dt और आएगा। तो फाइनल dx/x स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस dt/a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो इसको अब चेंज करिए यहाँ, तो dx/x स्क्वायर की वैल्यू है माइनस dt/a और ये आपका आ जाएगा रूट टी। तो t की पावर हाफ माइनस का ऊपर जाएगा और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे t घात n से। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ है dx/x की पावर 1/n यानी 1/2 और 1/3। इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो। इन जनरल x की पावर 1/m और x की पावर 1/n, तो आप यहाँ पे मानेंगे x की पावर mn इक्वल टू t, ये ध्यान रखेंगे। इसका इस तरह इसको अज्यूम करेंगे कि दोनों का जो एलसीएम है वो हम यहाँ ले लेंगे, सॉरी इसको मैं उल्टा लिख दिया, यानी हम x इक्वल टू पुट करेंगे ताकि ये फ्रैक्शनल पावर हट जाए, t की पावर m, ये पुट करेंगे m इंटू n। चलिए इधर हमारा क्या बनेगा 1/2 1/3 है, तो 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 6, तो इधर हम रखेंगे x इक्वल टू t की पावर 6, ये सब्स्टिट्यूशन रहेगा। और ये मैंने आपको यहाँ जनरल बात करी थी, ये n है, ये n है, ठीक है, m इंटू n। अब ये सब्स्टिट्यूशन रहेगा इसमें, तो डिफ्रेंशिएट कर लें पहले t के रिस्पेक्ट में, 6t की पावर 5। अब इसको t में कन्वर्ट करिए, 6t की पावर 5 dt, ये dx की वैल्यू है, और इधर आएगा आपका अपॉन में x की पावर, तो ये t की पावर 6, तो एक क्यूब बचेगा, तो इधर स्क्वायर बचेगा। अब क्या कॉमन है बटे में स्क्वायर, 6 बाहर आएगा, स्क्वायर कॉमन आएगा यहाँ, और स्क्वायर से ये कट जाएगा तो क्यूब, और अपॉन में बचेगा t+1। अब इसके फैक्टर करने हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, तो t³+1 और -1। अब a³ लगा दीजिए इसमें और अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, 6 a³ क्या होगा a+b, और अलग अलग भाग दे देंगे, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ, जो बचेगा -1/t+1 dt। अब इसका अलग अलग हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और मैं साफ कैलकुलेशन अगर कर देता हूँ, 6 t+1 a³+b को से तोड़ेंगे, t² -t+1 अपॉन t+1 और -1/t+1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका लॉग से हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है,
मैं फोर्थ को छोड़ गया था पहले, मैंने दिया। तो फोर्थ है आपका डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4। तो यहाँ पे वही फैक्टर है जो मैं पहले क्वेश्चन में बात किया था, ये। तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो कॉमन लेंगे और हाथ लगा के बाहर निकालेंगे, ये ध्यान देना है। इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी। तो एक्स की पावर 4 हमने कॉमन लिया अंदर, तो ये आपका बचेगा ये। एक बार पूरा हम दिखा देते हैं, ये इसी के अंदर हमने कॉमन लिया है, एक्स की पावर 4 लिए। अब बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा, 4 में 3/4 का गुणा होगा पावर का, तो 4 4 कैंसिल, एक्स क्यूब आएगा बाहर, सिर्फ बाहर क्या आएगा, एक्स क्यूब, इधर बचेगा ये। अब आपको ये सोचना है डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5 है, 5 हो जाएगा। तो ये इसके इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन से ईजिली आ रहा है। पूरे को हम क्या मान लेंगे, टी, इसका 0, इसका 4 एक्स की पावर -5 डी एक्स अपॉन डी टी, और टी का क्या होगा 1। अब इसे टी में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा -dt अपॉन 4, अपॉन में क्या आएगा टी, और मैं यहाँ पावर छोड़ गया हूँ 3/4, ये यहाँ टी की पावर क्या हो जाएगा 3/4। अब इसको ऊपर ले आके टी गार्डियन से इंटीग्रेट कर लेंगे आसानी से।